नमस्कार साथियों, इस समय की तमाम तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के पारस अस्पताल से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला एक परिवार का एक बच्चा जिसकी उम्र 4 साल की है, 6 महीने पहले उस बच्चे के पैर जल गए थे, जिसके चलते जिला यमुनानगर के डॉक्टर के द्वारा उस बच्चे के पैर की सर्जरी बताई गई। जी हाँ, जिसके इलाज के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आना था। और इसी के चलते 2 दिन पहले जिला यमुनानगर के पारस हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला ये परिवार पहुंचा और बच्चे की 2 दिन पहले सर्जरी, जी हां, सर्जरी की गई। और उस सर्जरी के दौरान पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि डॉक्टर ने ओवरडोज दे दी। जी हां, इस ओवरडोज के चलते बच्चे को ऑपरेशन थिएटर से सीधा आईसीयू में रेफर किया गया और आज आईसीयू से सीधा वेंटिलेटर पर वो 4 साल का मासूम बच्चा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। जी हां, इसी के चलते पारिवारिक सदस्यों के अंदर रोष देखने को मिला, क्योंकि पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि बच्चे का ऑपरेशन के दौरान बच्चे को ओवरडोज दे दी जाती है और आज पारिवारिक सदस्य इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त और बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम मामले की जानकारी के लिए बच्चे के माँ बाप पारिवारिक सदस्यों से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बच्चा है नहीं, यहाँ से परसों एडमिट कराया था। बच्चे के पैर जल गए थे लगभग 6 महीने पहले, तो उसका ट्रीटमेंट चलाया तो बच्चे के पैर ठीक हो गए, लेकिन उसका क्या हुआ, जैसे सुगड़न आ गई तो उसकी सर्जरी बताई डॉक्टर ने। तो ये पैरों की उंगली चढ़ गई थी। तो जी उसके बाद में हमें पता लगा, तो ये तारावती में सांडपुर बैठते हैं मंडे को, तो वहाँ पर चेकअप कराया। वहाँ पर इनसे मिले, उन्हें बोला कि जब तुम्हारा पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा आप वहाँ यमुनानगर आ जाना, सर्जरी हो जाएगी। 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा बताया इन्हें, गारंटी लेके ठीक हो जाएगा बच्चा। तो जी यहाँ पर परसों एडमिट कराया, मेरा मतलब उसका मामा हूँ मैं, उनको एडमिट कराया यहाँ पर, परसों ला के एडमिट कराया। कल ये 9 बजे इनको ऑपरेशन पे लेके गए, 9 बजे, बोला कि 2-2.5 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा, 2 घंटे में बच्चा बाहर आ जाएगा। और शाम के 5 बज गए, बच्चे का कुछ पता नहीं कि बच्चा है कहाँ पर, कोई पता नहीं है। जब यहाँ पर बोला इनको, हमारी बहन ने बोला, हमारी जीजा जी ने बोला कि भाई बच्चा कहाँ है, हाथ मिलना जोड़ी के भी दिखाओ बच्चे को। बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कि बच्चा कहाँ पर है, कहाँ हमने भेज दिया है। तो अभी तक आपको पता नहीं लग पाया बच्चा है कहाँ? बच्चा अब बताया है जी, इन्हें कहीं एडमिट करा दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराया ना आईसीयू में। क्यों ट्रांसफ़र उन्होंने क्यों किया? ये बोला गया है कि जब इन्हें पूछा गया, इसकी मम्मी ने पूछा हमारी बहन ने कि बच्चे को क्या हो गया, क्यों इतना भाग दौड़ मच रही है, तो डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि कुछ गलती हो गई हमारे से, दवा ओवरडोज लग गई तो रिएक्शन हो गई। इतनी बात बोल कर उसको बाहर निकाल दिया केबिन से। उसके बाद मैंने कोई बात नहीं करी है, हमसे कोई बात नहीं करी है कि क्या बात करनी है, क्या किससे कहना है। अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो बच्चा अब होश में आ गया? बच्चा अभी होश में नहीं है जी, वेंटिलेटर पे है, अभी कुछ नहीं पता लग रहा है बच्चा ठीक है या क्या है, उसका कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, देखिए और भी यहाँ पर जो उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मी है, उसके पापा है, यहाँ पर मौजूद है, और भी उनके साथ साथी हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मीनाक्षी। तो क्या कुछ मामला तो बताएंगे ज़रा? जी मेरे बच्चे के पैरों की सर्जरी करवाने लाए थे हम। कितनी उम्र है बच्चे की आपकी? 4 साल। तो डॉक्टर साहब का क्या कहना है अब? डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि मेरे पर नहीं है, तो ऊपर वाले ने करा। अरे जब कि इन्होंने ये बोला, मैंने पूछा मका जी किसे हुआ, जब इन्होंने मुझे दिखाया ये काँप रहे थे, इन्होंने कहा कि और डोज लग गई और बहुत दवा रिएक्शन कर गई। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, जब तुमने गारंटी ली थी, क्यों किया ऐसा? तो इन्होंने मैं बाहर काट दिए एकदम। यही नहीं का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो माँ है और बाप है कहीं ना कहीं भावुक होते नज़र दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर बच्चा, एक परिवार जो अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इलाज के दौरान चलते बच्चे को कहीं ना कहीं परिवार वालों को आरोप लगाया है डॉक्टरों के ऊपर, इसको ओवरडोज दे दी गई है। उसी की वजह से चलते जो बच्चा है, बच्चे की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। इस समय की तस्वीरें आपको पारस हॉस्पिटल के बाहर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो परिवार वाले हैं उन्होंने आरोप लगाया डॉक्टरों के ऊपर कि डॉक्टर ने उसको जो ओवरडोज देने के कारण उसकी जो हालत है वो काफ़ी नाजुक हो चुकी है। इस समय की तस्वीरें आपको पारस हॉस्पिटल के बाहर से दिखा रहे हैं। जो बच्चा है, बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है और हम आपको बच्चे की तस्वीर भी दिखाएंगे। दिखाना तस्वीर। तमाम मामले की जानकारी के लिए जो डॉक्टर है, डॉक्टर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और ये जो आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरीके से यही बच्चा है जिसको इलाज के लिए यहाँ पर लेकर आया गया था।
तो सर बच्चे की कितनी उम्र हो गई है? 4 साल है जी, 4 साल। तो पुलिस को सूचना दी है आपने? सर कल से पुलिस के पास भी गए थे, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी हमें। अब यहाँ पर जब हम आए हैं, डॉक्टर साहब ने पुलिस को फ़ोन किया है, जब यहाँ पर पुलिस आई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई रात से यहाँ। अच्छा, तो आप पुलिस के पास गए लेकिन गए जी, कल शाम गए, कोई मतलब नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिया जी कि हमारा काम नहीं, सीएमओ से बात करो, जब जाके इसकी को होगी। तो आज पुलिस को किसने बुलाया? डॉक्टर साहब ने बुलाया। जब यहाँ पर आ गए हम घर गाँव से आए हैं, भाई जी आए हुए हैं बड़े, वो सब आए। जब यहाँ पर देख भीड़ हो गई, यहाँ पर झगड़ा हो सकता है, उन्हें बुलाया है। जब उनको पूछा कि भाई उसको पेशेंट को ला के दो, हमारा कहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ है, तो जब जाकर उनको पुलिस को बुलाया है यहाँ पर। तो वो पुलिस का क्या कहना है पुलिस का? पुलिस तो अभी कुछ नहीं कह रही जी। तो डॉक्टर साहब से बात हुई आपके द्वारा? डॉक्टर साहब कुछ नहीं कह रहे जी, कोई रास्ता नहीं दे रहे डॉक्टर साहब जी। ये बोला कि तो ऊपर से जो था वो हो गया, हमारी गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने साइन किए दूसरे हॉस्पिटल में। नहीं, हमें कोई साइन नहीं किया जी, हमें कोई साइन नहीं किया जी। हमारे बहनों ही है, हमारी बहन है, ये बहुत सीधे हैं, इनको बहला बुदला के इनको यहाँ पर लाया गया है। ये पैसे बेचारे एक बहुत गरीब आदमी है, ब्याज पे पैसा लेकर आए थे घर से कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, और इनके साथ में ये हरजाना दिया है इनको। सरकार दी गई है आपको? कंप्लेंट दी है कि हमारे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी और हमारे को बगैर बताइए गाबा में लेके गए, तो गाबा में इलाज चल रहा है। बच्चा अभी तो ठीक है। बाकी आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? कंप्लेंट दी है इनको, जो भी हम सीएमओ साहब के पास कंप्लेंट भेज देते हैं, जो कार्रवाई होगी सीएमओ साहब की तरफ से लिख के हमारे पास जो आएगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सर परिवार वालों को कहना हमें बिना बताए बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया? ये बताइए नहीं, कोई कहा है, लेकिन अभी छानबीन करेंगे इसमें क्या। डॉक्टर साहब ने आपको क्या बताया? डॉक्टर साहब ने कहा था भी जो बच्चे का फादर है वो हमारे साथ गया था, वहाँ पे हॉस्पिटल के साथ गया था। देखिए, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ 5 मिनट्स में। कि एक बच्चा जिसके पैर जले हुए थे और जलने के बाद कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं पैरों में, उसको रिलीज़ करने की सर्जरी थी, जो एक रूटीन सर्जरी है जो मैं यहाँ रेगुलर करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं अभी तक 2-3 हज़ार केस कर चुका हूँ जिसमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। तो इस पेशेंट को 9:30 बजे शुरू किया गया था और ये लगभग 2.5-3 घंटे में ख़त्म होना था। 12:30 के करीब जब सर्जरी ख़त्म होने वाली थी लगभग, तब एनेस्थीसिया के डॉक्टर दीपक काम्बोज, एनेस्थीसिया और मैं सर्जन, हम लोग 12:30 के करीब जब ख़त्म होने वाली थी, तो लगभग 12:25 के करीब मैं सर्जरी में था। तो डॉक्टर साहब की तरफ से मुझे मैंने जब देखा इनको तो पता लगा कि बच्चा कार्डिक अरेस्ट में चला गया, सडन अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट की बीट रुक जाना, और ये पता लगाना एनेस्थीसिया की टेबल पे बहुत ही मुश्किल है कि ये हार्ट बीट क्यों रुक गई। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। इंटेंसिविस्ट एनेस्थीसिया का डॉक्टर साहब को 30-35 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मेरा प्लास्टिक सर्जरी का 2006 से आज तक एक्सपीरियंस है। मेरा 11-12 साल से हॉस्पिटल है, आज तक मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मैं एक समराइज कर दूं, आपको आंसर मिल जाएंगे इस बात में सारे। 12:25 पे उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, हम उसको सारी इमरजेंसी मेडिसिन देते हैं, लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में उसकी हार्ट बीट आ जाती है, बढ़िया एकदम, बहुत अच्छी पल्स, सब कुछ ठीक है ना दर्शक। एनेस्थीसिया के मेन डॉक्टर थे जो कर रहे थे, सारी पल्सेस आ गई, सैचुरेशन उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% चल रही है। लगभग 1 बज गया, तो 1 बजे मुझे लगा कि एक और एनेस्थीसिया के डॉक्टर को बुला लेते हैं, एक और ओपिनियन ले लेते हैं, कुछ और तो नहीं रह गया करना। तो डॉक्टर अंकुर गर्ग जो क्वालिफाइड डॉक्टर है यहाँ के, अच्छे डॉक्टर हैं, वो आए। उन्होंने भी 45 मिनट 1 घंटा यहाँ पे लगाया। 1-2 ब्लड टेस्ट और हुए जो नॉर्मल थे, सब रिपोर्ट सब कुछ है हमारे पास। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे को जब आउट करते हैं तो वो खुद सांस लेना शुरू कर देता है, क्योंकि एनेस्थीसिया देना हमने बंद कर दिया। बंद करेंगे तो उसका सांस लेना स्टार्ट होता है, इस बच्चे का स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन जो हम देते हैं उससे 100% सैचुरेशन चल रही है, लंग्स बिल्कुल क्लियर थे, यूरिन आउटपुट आ रहा था, पल्स अच्छी चल रही थी बिना किसी आयनो ड्रॉप के। तो हमने एक पीडियाट्रिशियन को भी बुलाया, डॉक्टर भाटिया को, उन्होंने भी आके अपना ओपिनियन दिया कि बच्चा मुझे ठीक लग रहा है एंड ही शुड कम आउट विद इन हाफ एन आवर 1 आवर, बट दिस इज ऑल ओपिनियन, ठीक है। तो एलिगेशन कि वो कहते हैं जी 12:30 से लेकर 4 बजे तक आपने किया। हम लोग 4 डॉक्टर थे यहाँ, इस शहर के बेस्ट इंटेंसिव में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई, दुनिया भर के डॉक्टर से ओपिनियन लिया गया, दुनिया भर की चीज़ें जो भी थी वो की गई उसमें। जो कहा जा रहा है परिजनों के द्वारा कि आपके सामने है सब कुछ, सारी फाइलें, उनका आरोप है डॉक्टर साहब की
ओवरडोज के कारण डॉक्टर साहब ने हमें सर ये नॉर्मल लोग जब भी ऐसा हो जाता है ऐसा बोला जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कोई मेडिकल कोई टीम अगर वो कहते हैं जी सारे प्राइवेट डॉक्टर तो एक साथ हैं, आप गवर्नमेंट का डॉक्टर कोई भी डॉक्टर किसी से भी आप चेक करवा लो, कहीं से कुछ करवा लो, कोई इंक्वायरी बिठा लो, मेडिकल बोर्ड से करवा लो। एक नॉन मेडिको पर्सन को नहीं पता होता कि क्या डोज है, कैसे है, वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जी? सर जब सब कुछ ठीक था तो इन्हें हल्ला करने की क्या जरूरत थी? आज इतने लोग इकट्ठा हो सर गए। बच्चा एक्सपायर होता है, एक बच्चा चला हुआ आया जो चलता हुआ आया और वो एक्सपायर हो जाए, हल्ला क्यों नहीं करेगा? एक्सपायर क्यों बचे? सर क्रिटिकल है, क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है बच्चा। आप एडवांस में कह रहे हैं। मैं सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, चलो मैं नहीं कह रहा ऐसा, पर बच्चा बहुत क्रिटिकल है। अगर बच्चा उस स्टेज पे पहुंच जाए चलता हुआ बच्चा, तो माँ बाप, मैं तो उनके साथ हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं रहा, मैं उनके साथ हूँ। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा होता मैंने भी यही सब किया होता, यही सब करता, यही सब लोगों को बुलाता कि कुछ करो और कुछ करो, पैसे को साइड में रखो, मैं हूँ ना यहाँ पे। पर कैसे करें उसको? 4 डॉक्टर थे यहाँ इस शहर के बेस्ट इंटेंसिविस्ट, जो आईसीयू में भी यही डॉक्टर होते हैं, यहाँ पे भी वही डॉक्टर थे, यहीं बुला लिए गए थे यहीं पर। अभी हमारी की हालत कैसी है? सर एक मिनट, हमारी आईसीयू में सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज हैं, सारी इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास है। तो इस बात में लगभग 4 बजे के करीब हमने इसी ओपीडी में, इसी कैमरे में, क्योंकि मैं कैमरा यूज़ करता हूँ जब भी मैं इस तरह की बात करता हूँ, हमने पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स को, मामा को बुला के यहाँ बिठाया, और पीडियाट्रिशियन डॉक्टर थे, मैं थे, डॉक्टर साहब थे, हमने उनको बताया कि बच्चा अब हमें लग रहा है ऐसा कि यहाँ का जो बेस्ट सेंटर है वहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि शायद सीटी स्कैन, शायद इकोकार्डियोग्राफी की जरूरत पड़े, ठीक है, क्योंकि वो सब एक छोटे सेंटर में इतना नहीं होता कि इको भी हो जाए और कार्डियोलॉजिस्ट भी मिल जाए। तो डॉक्टर गाबा से बात हुई, वहाँ पे आईसीयू का बेड हमने अरेंज कराया। पेरेंट्स से जब बात हुई, वो कहते जी हम तो बहुत गरीब हैं, शामली से, हमें तो ये भी नहीं पता गाबा हॉस्पिटल कहाँ है। तो हमने कहा आपको कुछ नहीं करना, और गरीबी को कोई दिक्कत नहीं है, सारा को सारा हम करेंगे अपने आप, हम एम्बुलेंस बुलाएंगे, हम साथ जाएंगे, लेकिन आप भी साथ चलो। फादर को हम एम्बुलेंस में साथ लेकर गए, 4:30 पे यहाँ से निकले, 4:50 पे वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे अराइवल टाइम है, वहाँ पे जो कह रहे हैं फादर की हमें बिना बताए एडमिट किया, वहाँ पे साइन है, सब कुछ है, कंसेंट है, कंसेंट के बिना कोई डॉक्टर एडमिट नहीं कर सकता किसी पेशेंट को, आपको बेसिक रूल पता ही है। डॉक्टर गाबा ने पेशेंट देखा, डॉक्टर निखिल बंसल ने देखा, वहाँ पे आईएमए के और सीनियर डॉक्टर भी आए, जिनका भी मुझे लगता था कि कोई अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके बच्चे की रिकवरी में, और प्लस हमारे ओपिनियन में। जैसे अब तो सिर्फ मुझे ही बोलना पड़ रहा है, वहाँ 18-19 आईएमए के डॉक्टर थे जिन्होंने बताया कि ऐसा हर जगह होता है। पीजीआई में 5 डेथ एक दिन में हुई थी, अनएक्सप्लेन्ड, ऑन टेबल कार्डियक अरेस्ट, जो आज तक नहीं पता लगी कैसे हुई थी। तो हमने वहाँ पे सबका ओपिनियन कल शाम तक यही था कि बच्चा रिकवर करेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इज मूविंग, वेंटिलेटर कुछ टाइम में हट जाएगा। लेकिन सुबह बच्चा थोड़ा डाउन हुआ, वेंटिलेटर पे है, अभी क्रिटिकल है, बचने के चांस परसेंटेज तो कोई भी नहीं बता सकता कितने परसेंटेज है, कैसे है, बस क्रिटिकल है बच्चा, सीरियस बच्चा है वो। और अभी उसकी नब्ज चल रही है, उसका सेचुरेशन 100%, लंग्स क्लियर है, बट सांस की मशीन से उसको सांस देना पड़ रहा है, अभी ये कंडीशन है। उसमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई, दुनिया भर के डॉक्टर से ओपिनियन लिया गया, दुनिया भर की चीज़ें जो भी थी वो की गई उसमें। जो कहा जा रहा है परिजनों के द्वारा कि आपके सामने है सब कुछ, सारी फाइलें, लेकिन सारे उनका आरोप है डॉक्यूमेंट। डॉक्टर साहब की ओवरडोज के कारण डॉक्टर साहब ने हमें सर बताया। ये नॉर्मल लोग जब भी ऐसा हो जाता है ऐसा बोला जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कोई मेडिकल कोई टीम अगर वो कहते हैं जी सारे प्राइवेट डॉक्टर तो एक साथ हैं, आप गवर्नमेंट का डॉक्टर कोई भी डॉक्टर किसी से भी आप चेक करवा लो, कहीं से कुछ करवा लो, कोई इंक्वायरी बिठा लो, मेडिकल बोर्ड से करवा लो। एक नॉन मेडिको पर्सन को नहीं पता होता कि क्या डोज है, कैसे है, वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जी? सर जब सब कुछ ठीक था तो इन्हें हल्ला करने की क्या जरूरत थी? आज इतने लोग इकट्ठा हो सर गए। बच्चा एक्सपायर होता है, एक बच्चा चला हुआ आया जो चलता हुआ आया और वो एक्सपायर हो जाए, हल्ला क्यों नहीं